कहानी दो चोर। किसी गांव में एक दंपत्ति रहते थे। उनकी कोई संतान न थी। उसी गांव के पास दो चोर भी रहते थे। पूरा गांव उनसे परेशान था। चोर इतने शातिर थे कि गांववासियों की तमाम सावधानियों के बीच भी चोरी कर ही जाते। एक बार वे घर के पीछे के रास्ते से दंपत्ति के घर में घुस गए। पति के दोनों नौकर बहादुर व शमशेर भी सोए हुए थे। चोर घर में सामान खोज ही रहे थे कि अचानक चोरों के हाथ से कोई वस्तु छूटकर गिर गई। आवाज़ से पास ही दूसरे कमरे में सोई पत्नी की नींद खुल गई। उसको चोरों के आने का अंदेशा हो गया। उसने तुरंत ही पास में सो रहे पति को जगाया और धीरे से चोरों के आने के बारे में बताया। फिर धीरे से बोली, जैसा पूछूं वैसा ही जवाब देना। पत्नी ने पति से तेज स्वर में पूछना शुरू किया, अजी सुनते हो, तुम जल्द ही बाप बनने वाले हो। अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखोगे उसका? पति बोला, बहादुर नाम रखूँगा। पत्नी ने नाम जोर से 3 बार दोहराया। क्या? बहादुर बहादुर बहादुर? अच्छा, दूसरे बेटे का नाम क्या रखोगे? पति भी तेज स्वर में बोला, शमशेर नाम रखूँगा। पत्नी ने फिर जोर से नाम दोहराया। क्या? शमशेर शमशेर शमशेर? अच्छा, जरा बताओ तो तीसरे का नाम क्या रखोगे? पति फिर जोर से बोला, चोर रखूँगा, चोर। पति पत्नी की बातें सुनकर चोर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें दोनों की बातों में आनंद आने लगा था। तभी उन्होंने सुना पत्नी कह रही थी, अजी यह तो बताओ कि तुम अपने तीनों बेटों को पुकारोगे कैसे? पति जोर से बोला, अरे इसमें क्या परेशानी है, एक साथ पुकारूंगा। बहादुर शमशेर चोर। अरे तुम्हारी इस चूहे जैसी आवाज़ को हमारे शेर जैसे बच्चे सुन ही नहीं पा रहे। पत्नी ने कहा, जोर से पुकारो। पत्नी ने कहा, जोर से पुकारो। पति जोर से पुकारने लगा, बहादुर शमशेर चोर, बहादुर शमशेर चोर। पति की ऊंची आवाज़ सुनकर दोनों नौकर हड़बड़ा कर उठ बैठे और कमरे के पास आकर बोले, मालिक कहाँ है चोर? पत्नी ने हाथ से पास वाले कमरे की तरफ इशारा कर किया। फिर क्या था, दोनों नौकरों ने लपक कर चोरों को पकड़ लिया और उनकी धुनाई कर डाली। दोस्तों, मुश्किल समय में तर्क और बुद्धि के प्रयोग से मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। राधे राधे, श्री कृष्ण, नमो नारायण।